जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कि हम यूपीएससी के ऑप्शनल सिलेबस के जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में भी सेक्शन ए कबीर ग्रंथावली को यहाँ देख रहे हैं। कबीर ग्रंथावली आज से जैसे देख क्या रहे हैं कि शुरू ही कर रहे हैं। आरंभिक हमारे सिलेबस में है कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 पद। अब मैं ये सोच रही थी कि जब सेक्शन बी का हम प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास का व्याख्यात्मक हल कर ही रहे हैं साथ में, तो उसके समानांतर हम क्यों ना पेपर जो हमारा सेकंड वाला है उसका सेक्शन ए भी कवर होता रहे, जिसमें में ज़्यादातर क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो व्याख्यात्मक रूप में देना है। एक तरीके से वहाँ पे गद्यांश की भूमिका है तो यहाँ पे पद्यांश की भूमिका, और हमें व्याख्यात्मक हल के लिए बहुत अच्छे से व्याख्या समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये यूपीएससी का हिंदी साहित्य का व्याख्यात्मक पद्यखंड भाग 1 है। यहाँ हम सबसे पहले कबीर जी के आरंभिक जो 100 साखियों की व्याख्या है उसको देखेंगे। फिर सिलेबस में आगे हमारे सूरदास भ्रमर गीत है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, जायसी का पद्मावत खंड है। तो एक एक करके हम फिर बिहारी का रत्नाकर है, तो इस तरीके से पद देखेंगे। लेकिन आज हम कबीर जी के आरंभिक 100 साखियों की व्याख्या में से कुछ व्याख्याओं को देखना शुरू करेंगे। फिर आगे जैसे भी होता वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि खासकर जो देख रहे हैं और बराबर जो कह रहे थे वीडियो के लिए, वो कम से कम इस चीज़ को अपना सिलेबस साथ में ले सकते हैं, चल सकते हैं इसके। देखिए, ये कबीर जी की आरंभिक 100 साखियों की व्याख्या है और इनको 3 खंडों में बांट दिया गया है। आरंभिक 100 साखियों की व्याख्या उसमें देखेंगे कि अलग अलग करके ये अंक में डिवाइड किया गया है। जैसे गुरु को अंग ऐसा समर्पित है, गुरु को अंग जैसे है ये तो समर्पित है पूर्ण रूपेण गुरु को। अब इसमें ये है कि आपको दिया है कि ये जो पंक्तियाँ दी हैं इनका क्या करना है, आपको शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और जो विशेषार्थ निहित होते हैं उनमें आपको आंसर देना होगा। और ये चीज़ें हैं कि हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि जैसे ये गुरु को अंग का है, ऐसे ही जो भी अंग में डिवाइड है तो हमें ये पता होना चाहिए ये किसको समर्पित है। तो पंक्तियों को पढ़ते ही बहुत कुछ जैसे आइडिया हो जाएगा। जितने भी हैं पंक्तियों को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ इससे समझ में आएगा। देखिए, जैसे ये है कि सदगुरु सवा न को सगा, साधी सही न दाती, हरजी सवा न को हुई तो हरजन सही न जाती। यहाँ पे देखिए, सतगुरु सवा न को सगा, साधी सही न दाती, हरजी सवा न को ही तो हरिजन सही न जाती। यहाँ पे कुछ शब्द का अर्थ भी दे दिया गया। सवा समान सग होता है, सगा मीन सपना होता है, साधी मीन शुद्धि होता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये करना है कि ये देख लेना कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये किस लेखक ने लिखा हो, वो संदर्भ में क्या बताना क्या चाहते हैं, उनका रेफरेंस क्या हो। तो सबसे पहले तो हमें भूमिका में यही चीज़ सबसे पहले डालनी होती है। यहाँ पे लिखना होता है कि संदर्भ, अपने आंसर का जो प्रस्तुतिकरण करना उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। अर्थ पे अगर हम सबसे पहले जाते हैं तो अर्थ है कि देखिए, अर्थ ही तो मैंने अर्थ को समझना है। लेकिन हमें एक बार ये पता हो जाना चाहिए कि जब भी हम संदर्भ को लिखेंगे तो जो दोहा यानी जो दोहा प्रस्तुत किया गया है वो कौन सी धारा, जैसे ये किस धारा में, ये आपको कबीर जी किस में देखेंगे तो निर्गुण सगुण भक्ति धारा, जिसमें हम निर्गुण के एक ज्ञानाश्रयी है, रामाश्रयी शाखा है। और हम क्या पढ़ रहे हैं कि भक्तिकालीन ये संत काव्य धारा, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीर जी की बात कर रहे हैं। उन्हीं की रचनाओं का संग्रह है कबीर ग्रंथावली, और उसी कबीर ग्रंथावली की गुरु को अंग से ये पंक्तियाँ जो हैं ली गई हैं। यानी उपरोक्त जो दोहा लिखा गया है यहाँ पे वो भक्ति कालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली गुरु को अंग से ये लिया गया है। और फिर इसमें कहा क्या गया है या किसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, गुरु को अंग है तो पूर्ण रूपेण ये गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। और ये दोहा भी इसी भावबोध से यहाँ पे लिखा गया है। जैसे ये कह रहा है कि सदगुरु सवा नो को सगा, साधी सही न दाती, हरिजी सवा न को हित, हरिजन सही न जाती। यानी गुरु के समान कोई अपना सगा संबंधी नहीं होता है। एकमात्र कौन सगा संबंधी है? गुरु ही हमारे अपने होते हैं, संस्कार का बोध कराने वाले होते हैं। उनके समान कोई दूसरा सानी नहीं है। ईश्वर के समान कोई भी हितैषी नहीं है, अर्थात जन्म से जाति की श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि हरि मार्ग पर चलने वाला ही सर्वश्रेष्ठ कुल का है।
इसका मतलब इस जीव जगत में जब आप आए हैं तो यहाँ पे कोई अपना सगा संबंधी नहीं है। एक तरीके से अगर सगा संबंधी है, किसी एक को आप सगा संबंधी कह सकते हैं, तो वो मात्र एकमात्र गुरु ही है। वही हमारे संस्कार का बोध कराने वाले होते हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं होता है और कोई उतना हितैषी भी नहीं होता है। और फिर वही बात होगी कि जिसके पास हरि मार्ग पे चलकर अगर आपको गुरु के प्रति जो अनन्य कृतज्ञता आप ज्ञापित कर सकते हैं, तो उससे सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ नहीं है। अब इसमें विशेष क्या है, क्योंकि पूर्ण रूपेण समर्पण गुरु के प्रति है, तो अनन्य कृतज्ञता का भाव जो है उसी की अभिव्यक्ति कबीर जी द्वारा यहाँ किया गया है। उन्हीं के अप्रतिम महत्व का वखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में बहुत ही मार्मिक तरीके से यहाँ अभिव्यक्ति की गई है, सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति। तो ओवरऑल सोचिए कि ये जो दोहा है, इस दोहे से हमें ये समझ में आया कि सद्गुरु, हमें नहीं भी हिंट है तो ये पता चल गया कि सद्गुरु सवा न को सगा। सगा हम लोग बोलते हैं कि कोई अपना सगा नहीं होता है, तो उससे तुरंत समझ में आ गया कि हाँ, सद्गुरु के समान, यानी एक गुरु जो होता है उससे ज़्यादा कोई सगा नहीं है, वही एकमात्र गुरु है। सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु के प्रति हम समर्पित और एक तरीके से कृतज्ञता भाव क्यों व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो आपको जीवन में आगे चलने के लिए एक तरीके से मार्ग दिखाता है कि इस मार्ग पे आपको चलना है और अपने जीवन को, अपने भविष्य को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाना है। और उसी गुरु के प्रति कबीर जी द्वारा यहाँ पे सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से किया गया है। एक विशेषता ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भक्ति काल की बात करते हैं, उस समय के गुरु और सद्गुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर जो है, कबीर गुरु नहीं सद्गुरु का महत्व बता रहे हैं। क्योंकि जहाँ गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं सद्गुरु जो होता है वो निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। सद्गुरु वह है जो हमारे भीतर अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार का नाश कराता है और हमारे भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूतिक संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए बार बार उनकी महत्ता। अब देखिए, ये समान गुरु के बारे में भी बोले, ये गुरु को नहीं, सिर्फ हम गुरु नहीं कह रहे हैं इनको, हम इन्हें कह रहे हैं कि ये सद्गुरु हैं। तो फिर अंतर क्या है गुरु और सद्गुरु में? तो ये बता रहे हैं कि आपके अंदर जो, आपके भीतर जो अपर्याप्तता का, यानी आपके अंदर ये बोध है कि हमारे अंदर कुछ अपर्याप्त है, तो वो निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम रहस्यों को सुलझाने वाला कौन है? जैसे एक किताबी ज्ञान है, आपने किताब से जो भी अर्जन करना है, पढ़ना है, उसको पढ़ लिया, लेकिन उस किताब में जो भी लिखे गए हैं उनके जो गूढ़ गहनतम जो अर्थ हैं, जो उनको जीवन में प्रायोगिक दृष्टि से आपको अपनाना है, क्या उसको आप समझ पाएँ? या आपने सिर्फ अक्षरों को, जिसका क्षरण नहीं हो, बस उसी को देखा है? आपको उनकी मूलता है उसमें जो निहित है, जिसको अपने जीवन में अगर आप आत्मसात कर लेते हैं तो उससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है। ये जो अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर हमारे अहंकार को नाश करने वाला है, ज्ञान की प्यास जो है उसको उत्पन्न करने वाला है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूतिक संबंध की अनुभूति कराते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और उन्हीं की बार बार महत्ता को यहाँ पे रेखांकित करते हैं। तो ये सद्गुरु हैं। और गुरु के प्रति कबीर की इस कृतज्ञता भाव और वैष्णवी भक्ति चेतना, आप देखिए अलग अलग भक्ति होता है, शैव भक्ति, वैष्णव भक्ति, शाक्त, यहाँ तक कि शाक्त भक्ति में जितने भी लिखे हैं संस्कृत में ग्रंथावलियाँ लिखी गई हैं। शैव भक्ति हो गई, शाक्त भक्ति हो गई, वैष्णव संप्रदाय हो गए। उसमें फिर हम लोग देखते हैं कि हाँ, अलग अलग में जाएंगे तो शैव में नाथपंथी और सिद्धपंथी कितने अलग अलग पंथ निकले और उनमें से नाथपंथ वगैरह को हम पढ़ते हैं आदिकाल में। यहाँ पे एक है कि वैष्णवी भक्ति चेतना, यानी कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवी भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। यानी जब हम विशेष इसका लिखते हैं कि सद्गुरु ना सवा, ये दोहे है, इस दोहे को पढ़ने के बाद हमें एक तो पता चल गया हमारा सगा कौन है नहीं है, हमें विशेष तथ्य में क्या क्या पता चल गया कि जो कबीर जी अनुभूति को, जो यहाँ पे अपने अनुभूति को यहाँ पे एक तरीके से हमारे समक्ष रखते हैं, महत्ता का व्याख्यान करते हैं, तो उसमें वो वैष्णवी भक्ति चेतना और नाथ परंपरा के प्रभाव को भी परिलक्षित करते हैं। और इससे ये पता चलता है कि संत काव्यधारा का गुरु जो है वो ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मोपलब्धि के मार्ग की यात्रा तो स्वयं करनी होती है। इससे सूफी काव्यधारा में जो गुरु होता है, अब देखिए एक अंतर भी दे दिया, आप
सूफी काव्यधारा में देखिए जो गुरु होता है वो पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। यानी साफ साफ ये है कि संत काव्यधारा और आपको सूफी काव्यधारा, संत काव्यधारा का जो गुरु ब्रह्म को सिर्फ और सिर्फ दिखाता है, केवल उसका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्म उपलब्धि का मार्ग तो स्वयं तय करना होता है, लेकिन जो सूफी काव्यधारा में है गुरु पूरी साधना का जो यात्रा होता है उसमें साधक का साथ देता है। इन पंक्तियों में कबीर भक्त को ही सर्वश्रेष्ठ जाति बता रहे हैं। हरिजन सही न जाति, यानी सर्वश्रेष्ठ जाति किसकी है? एक भक्त की। प्रकारांतर से यह जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का खंडन है एक तरीके से। ये पंक्तियाँ आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत, अब देखिए ये प्रासंगिकता वर्तमान के संदर्भ में लिया गया है कि ये पंक्तियाँ आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियाँ याद दिलाती हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है पूरे दोहे में। अब देखिए इसमें है कि आपको एक तरीके से शैली पे भी जाना है कि जो शैली है, भाषा शैली जो है वो किस रूप में है। तो ये शैली में अगर आप देखें तो इसमें पूरे दोहे में आपको अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य व्याप्त होता है। समान, सही, हितु जैसे तद्भव शब्द हैं। तो इस तरीके से एक पूरे मतलब एक दोहे में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, और व्याख्या के साथ सबसे जो मेन चीज़ है ना मुख्यतः वो देखना आपको विशेष में आप किन चीज़ों को, जैसे एक दोहे में आपको क्या चीज़ें पता चल गया कि गुरु की महत्ता का वर्णन किन रूपों में किया गया है। गुरु जो होता है वो पर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर हमारे अंदर कैसे अहंकार को नाश करता है, ज्ञान की जो पिपासा होती है उसको उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ कृतज्ञता का भाव, वैष्णवी भक्ति, चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव कैसे इसमें दिखता है। कैसे एक सदगुरु जो होता है पूरी साधना यात्रा के दौरान आपको साथ में रहता है, आपके साथ में रहता है, साथ नहीं छोड़ता। और साथ ही साथ आज की समय में भी प्रासंगिकता इसलिए कि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, क्योंकि आज जो शिक्षा है उस शिक्षा के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ धन है ज़्यादा। तो हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत है, लेकिन समय के साथ जो मार्गदर्शक है उस मार्गदर्शक की भी एक तरीके से सत्यता पर प्रश्न चिन्ह भी है। और साथ ही साथ एक दो चीज़ें हैं कि आप सौंदर्य शैली, इन सब पे भी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो सब मिला के 6-7 पॉइंट विशेष में हमको डालना होगा। दूसरा यहाँ पे दोहा है कि बलिहारी गुरु आपड़े घोहाड़ी के बार, जान मनीष ते देवता करत न लागी बार। यानी बलिहारी गुरु आपड़े घोहाड़ी के बार, जान जिन मनीष ते देवता करत न लागी बार। यहाँ पे कुछ अर्थ भी बताया, जैसे एक तरीके से बलिहारी किसी के ऊपर पूर्ण रूप न्यौछावर, या आपड़े आपकी अपने निजी होहाड़ी परिश्रमिक दिहाड़ी कै बार, कितनी बार हो जाए। यानी बलिहारी गुरु आपड़े, संदर्भ प्रसंग तो सेम ही रहेगा, वही चीज़ रहेगा, क्योंकि जो भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कबीर की रचनाओं का संग्रह हम कबीर ग्रंथावली यहाँ देख रहे हैं, और जिसके तहत गुरु का अंग से जो लिया गया और जिसमें हमें यही है कि गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता का ज्ञापन किया गया है कबीर जी द्वारा, उसी भावबोध से युक्त ये दोहा जो है प्रस्तुत है। अब इसमें ये है कि हम ऐसे गुरु के प्रति, क्योंकि देखिए कबीर जी अपना जो समर्पण दिखा रहे हैं, कृतज्ञता का, अनन्य कृतज्ञता का भाव ज्ञापित भी कर रहे हैं, तो वो ऐसे गुरु के प्रति नित्य प्रति समर्पित हैं जिन्होंने ज्ञान प्रदान कर मानव को देवता के समान बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। तात्पर्य ये है कि मैं अनेक बार अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर क्यों हूँ। देखिए किसी के प्रति आप न्यौछावर हो रहे हैं, किसी पर न्यौछावर हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। जिन्होंने अल्प समय में मेरी मानवीय दुर्बलताओं को दूर कर दिया, मुझे दिव्य गुणों से विभूषित कर दिया। कबीर कहते हैं कि मानव जीवन बहुत ही सूक्ष्म, एक तरीके से लघु है, बहुत ही लंबा जीवन नहीं है। कहते लंबा जीवन मिले या नहीं, लघु जीवन में ही आप लंबे दीर्घ काल तक की जो जीवन का यात्रा हो वो लघु काल में ही आप कर ले, कि इतना आपने एक तरीके से जीवन को समझ लिया उतने ही कम समय में और पूरा जीवन जी लिया। यहाँ पे जो गुरु के प्रति नित्य प्रति समर्पण का भाव है वो इसलिए है क्योंकि गुरु ने न केवल मार्गदर्शन का काम किया, बल्कि वो मार्गदर्शन बहुत ही अल्प समय में उन्होंने मानवीय यात्रा या मानवीय दुर्बलता को दूर करके दिव्य गुणों से विभूषित भी कर दिया। मानव जीवन तो लघु होता ही है, और इस लघु जीवन में बार बार आप प्रयोग करो और असफल हो, प्रयोग करो असफल हो, इससे अच्छा किसी की असफलता से
प्रायोगिक चीज़ से काफ़ी चीज़ें सीख लो। तो वही उन्होंने कहा कि छोटे जीवन में एकमात्र गुरु के माध्यम से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तथा गुरु की महिमा जो होती है वो अपार होती है। और विशेष में वही चीज़ें हैं कि आपको उसमें पता चल गया तो काफ़ी कुछ विशेष बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता का भाव वहाँ भी था, यहाँ भी है। संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता वहाँ भी है, और सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपयुक्त पंक्तियों में यहाँ भी है। और भक्ति काल का गुरु जो है वो आधुनिक शिक्षा के अध्यापक के गुरु से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देखिए साफ साफ ये कर दिया गया कि आपको बिल्कुल ये मत नहीं समझना है कि वो गुरु आपका गुरु, सदगुरु गुरु बिल्कुल भी लाना नहीं है। बारीक एक तरीके से देखिए कि अंतर है। साफ साफ ये कहा गया आधुनिक शिक्षा के अध्यापक जिनके केंद्र में धन, तो उस केंद्र में धन से ज़्यादा यहाँ पे गुरु उनसे सर्वथा भिन्न इसलिए है क्योंकि गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है। वही भक्ति काल का गुरु जो होता था निस्वार्थ भाव से जीवन के गहनतम राशियों को सुलझाता था, शिष्य के भीतर अपर्याप्तता का जो अहंकार का समूल नाश करते हुए। तो कबीर को ऐसे गुरु मिले हैं जिनकी कृतज्ञता का भाव व्यापन यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ देखिए वैष्णवी भक्ति चेतना वहाँ भी विद्यमान थी, यहाँ भी है नाथ परंपरा, तो वही चीज़ें हैं। और संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्मा को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता पूरी साधना यात्रा के दौरान, तो आज भी प्रासंगिक है। और बस ये है कि उसमें आपने देखा कि अनुप्रास अलंकार और यहाँ पे यमक अलंकार द्रष्टव्य है। तो सेम चीज़ें, मतलब आपको देखिए ना प्रसंग चेंज करनी है ना व्याख्या, प्रसंग व्याख्या तो सेम हो गए, प्रसंग जो है संदर्भ प्रसंग लगभग सेम है, थोड़ी बहुत चेंजेस जैसे व्याख्या आपने थोड़ा सा अर्थ अलग कर दिया, लेकिन ओवरऑल तो ये आइडिया हो जाता है कि जितने में हम पढ़ रहे हैं वो गुरु के अंग के बारे में देख रहे हैं और कबीर के बारे में ही सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ पे जो तीसरा वाला जो ये दोहा है जिसमें सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हाट। अब ये भी पता है कि गुरु को अंग के बारे में ये भी है, लेकिन यहाँ भी सदगुरु की महिमा ही है, लेकिन वो अलग रूप में महिमा का महिमा मंडन हुआ होगा कि सदगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। यानी खुद कबीर जी ये कहते हैं कि ये तो पता चल गया कि सदगुरु की महिमा अपार है, उनकी कोई सीमा नहीं है। उसने अपनी इस महिमा की ऋण मुझ पर असंख्य उपकार कर दिए हैं। उसने हमारी आंखें खोलकर हमने उसे असीम ब्रह्म का जो स्थान और काल से परे, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, उसका दर्शन कर लिया है। अर्थात उसने माया से आबद्ध जीव को, देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात जो है कि माया से आबद्ध जीव, यानी ये जैसे ये हो गया कि अद्वैत शंकराचार्य का कि दूसरा कोई नहीं, एक तरीके से दूसरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम संसार में हैं तो हम जो है और सामने जो है, हम दो चीज़ों को दो रूप में समझ लिए, ये कुछ और है, ये कुछ और है। अद्वैतवाद अद्वैत, कोई दूसरा नहीं है, जो हो आप हो। अगर आपने दो को समझ लिया, लगातार आप उससे जुड़े रहने की, अपने आप को एक अलग समझने की ये कोशिश निरंतर आपकी जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि देखिए उनकी महिमा कितनी अपरंपार है, क्योंकि उन्होंने असंख्य उपकार करने के बजाय हमें सबसे बड़ी बात ये बता दी कि हम एक जीव जो है एक माया से आबद्ध है, बंधा हुआ है। ज्ञान रूपी जो चक्षु है, दृष्टि है, उसको खोलकर ब्रह्मानुभूति को संभव कर दिया। इससे बड़ी बात क्या होती है? और बाकी वही चीज़ फिर से सेम कि भक्ति काल का सदगुरु आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने ही प्यास को बुझाया और वही चीज़ें वैष्णवी भक्ति चेतना, तो इसमें कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। ये यहाँ पे चौथे नंबर का है, टोटल हमारा 100 होगा। ये चौथा दोहा है। राम नाम के पट तरे देवों को कुछ नाई, क्या ले गुरु संतोषियाँ हौस रही मन माए। राम नाम के पट तरे देवों को कुछ नाई, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। जैसे हम हमेशा गुरु से शिक्षा दीक्षा ले लें और फिर ये होता है कि कुछ ना कुछ हम उनको दे दें, या जीवन में माता पिता से हमने जो ले लिया, क्या पूरे जीवन का पालन पोषण ही माता का तो पूरा जीवन एक तरीके से निस्वार्थ होके देना हो गया। तो फिर ये रहता है कि हम भी, हमारे मन में भी रहता है कि हम उनके लिए क्या क्या करें। एक गुरु जब आपको सच्चा राह दिखा दिया और जीवन में आपको वो चीज़ बता दिया जिससे आपका जीवन संपूर्ण रूप में एक तरीके से बदलाव का सूचक हो गया, तो आपके भी मन महसूस की रह जाता है कि हम इनको क्या दे दें। और यही समस्या कबीर जी की भी है कि कबीर खुद कहते हैं कि देखिए सदगुरु के उपकार के तले तो मैं दब गया हूँ, है ना। उनके उपकार का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि जिस सदगुरु ने राम नाम दे दिया, उनकी कृपा दृष्टि के लिए गुरु दक्षिणा में देने योग्य कोई वस्तु नहीं है।
क्या पाकर गुरु को संतोष होगा या कामना मन में ही रह गई? तात्पर्य ये है कि शिष्य के हृदय में शिष्य चेतना प्राप्त करने के बदले गुरु को उपयुक्त दक्षिणा देने लायक तो कुछ है ही नहीं। ये तो विवशता स्पष्ट हो रही है। यानी कबीर खुद कहते हैं कि सदगुरु के उपकार का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। जिस सदगुरु ने हमको राम नाम दे दिया, उनकी कृपा दृष्टि के लिए गुरु दक्षिणा में देने योग्य तो हमारे पास कोई वस्तु ही नहीं है। और क्या पाकर गुरु को संतोष होगा कि मैं क्या उनको दे दूँ? ये तो मेरे मन में ही रह जा रहा है। शिष्य के हृदय में शिष्य चेतना प्राप्त करने के बदले जो है कि हमारे अंदर ये हो कि हम शिष्य चेतना, हम उनके शिष्य, हमने उनके जीवन के लिए हमने भी कुछ किया, उसके बदले गुरु को उपयुक्त दक्षिणा देने लायक कुछ नहीं नजर आता। इसका मतलब एक तरीके से एक है कि एक शिष्य जो है अपने गुरु की इतना सर्वश्रेष्ठ, इतना ऊपर मान रहा है कि उसे ये समझ में आ रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिनको दे के मैं उनका एक तरीके से जो ऋणी हूँ तो उसका कुछ अंश भी महसूस कर पाऊँ। इसका मतलब उनके गुरु खुद इतने सर्वश्रेष्ठ हैं कि उनकी दक्षिणा जो है उनके मन में वो उससे छोटी पड़ जा रही है। तो वही है कि सादर अनन्य कृतज्ञता का भाव का व्यापन सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ, और वही है कि गुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक और तुलना, गुरु के प्रति कृतज्ञता भाव, वैष्णवी शक्ति चेतना। पंक्तियाँ आज के दौर के लिए भी वही है कि गुरु का वो एक तरीके से गुरु की जो सत्यता है उसका वो रूप नहीं देखने को मिलता है, निस्वार्थता का वो रूप नहीं देखने को मिलता है जो तत्कालीन गुरु जो थे जो उनमें देखने को मिलता था। ये इनका कबीर जी का वही कहना है। सदगुरु के सदके करूं दिल आपड़ी का छाछ, कलयुग हमसे लड़ पड़िया महकम मेरा बाँच। यानी सदगुरु के सदके करूं, सदके यानी न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि जैसे साँच टाइप में ऐसा कुछ देखें, साँच यानी साक्षी भाव। तो प्रस्तुत दोहा में कहने का मतलब ये है कि कभी कबीर जी का कि हृदय में सच्चा भाव है कि सदगुरु पर जो है स्वयं को न्यौछावर कर दूं। भाव तो है और भी सच्चा है, और लेकिन ये जो सच्चा भाव है न्यौछावर करने का, तो कलयुग तो मुझे एक तरीके से, इसलिए जो हम न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं, तो कलयुग तो मुझे डिगाने के लिए लड़ पड़ा। मतलब ये होता है कि हमारे अंदर तो कृतज्ञता का भाव है, सच्चा भाव निहित है, मैं पूर्ण रूप न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूँ, पर कलयुग तो मुझे डिगाने के लिए लड़ पड़ा। परंतु मेरी प्रभु कृपा की प्राप्ति की आकांक्षा अटल रही, अर्थात सदगुरु की कृपा से ही मन में जो विरोधी शक्तियां हैं उनके प्रतिरोध के बाद भी अगर देखा जाए तो हम भक्ति मार्ग से विचलित नहीं हुए। अतः गुरु के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण भाव है। यानी कहने का मतलब जब जब रास्ते पे चला, और रास्ते पे चलने का मतलब जो आपके आसपास या कलयुग का परिप्रेक्ष्य लेके कबीर जी द्वारा ये कहा गया, जब हम सच्चे राह पे चले और सच्ची राह से चलकर, और संतुष्टि का भी भाव है, सामने वाले के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है, और क्योंकि मैं सही मार्ग पे हूँ तो हमें हर क्षण एक तरीके से बाधाओं को, अनेकों बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मार्ग पर रहते हुए मैं विचलित नहीं हुआ, अटल रहा। और इसी अटलता की वजह से ही तो देखो कि विरोधी शक्तियों के प्रतिरोध के बाद भी, प्रतिरोध के बावजूद भी मेरा जो समर्पण का भाव है वो पूर्ण रूपेण है। तो एक तरीके से मार्मिक अभिव्यक्ति उपयुक्त पंक्तियों में इस प्रकार दी गई है कि जो शिष्य है वो गुरु के प्रति अनन्य भक्ति से सराबोर है, और साथ ही साथ अपने कर्तव्य पद पर अड़िग है। हालांकि उसको बार बार अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बाधाएं बहुत सारी आ रही हैं, पर उन बाधाओं से भी वो पार पा रहे हैं। तो ऐसे दौर में सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत भी है। और इनमें जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है तो सदके, दिल, महकम आदि अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। सदगुरु लई कमाड़ करी बाहर लागा तीर, एक जो बाहा प्रीति सो भीतर रहा शरीर। तो संदर्भ प्रसंग तो वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं कि ये जो साखियाँ हैं श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से उद्धृत है। मतलब थोड़ा सा ये है कि आप ऊपर देखते गए होंगे, प्रस्तुत जो दोहा है
संत काव्य धारा से और कबीर जी द्वारा और उनके ही गुरु को अंग से। लेकिन ये है कि जो श्याम सुंदर दास द्वारा ये संकलित कबीर ग्रंथावली है तो उनके गुरु को अंग से उद्धृत है। तो इस जो अंग को कबीर ने गुरु के प्रति अनंत कृतज्ञता का भाव का ज्ञापन किया है। तो इसी भावना से इसका विस्तार करते हुए ये लिखा गया है। और ये भी सतगुरु लई कमाड़ करी बाहर लागा तीर, एक जो बाहा प्रीति सो भीतर रहा शरीर, यानी सतगुरु ने मुझे धनुष की प्रत्यंचा बनाकर ग्रहण कर लिया। अब देखिए एक तरीके से उपमा दी गई है कि सदगुरु ने मुझे धनुष की प्रत्यंचा बनाकर, धनुष जो प्रत्यंचा होता है खींच के लिए, तो उसको बनाकर ग्रहण कर लिया और मुझ पर ही तीर चलाने लगे। उनमें से उन्होंने तीर प्रेम का ऐसा चलाया जो मेरे शरीर के भीतर ही रह गया। कबीर के कहने का मतलब ये है कि गुरु ने उनके भीतर जो ब्रह्म प्रेम है उनका भाव जागृत कर दिया। इसका मतलब आपका जो ये मन है, जो आत्म है, जो इस तरीके से यहाँ पे आके एक कहते नहीं कि अद्वैत दूसरा कोई नहीं, लेकिन हम पृथक सत्ता का महसूस करने की वजह से अपने को सामने वाली सत्ता से अलग महसूस करते हैं। तो हम इस माया जगत में पूर्ण रूपेण खो जाते हैं। उससे अलग करने का ये मतलब है कि एक जो गुरु है, कबीर जी द्वारा कहने का ये तात्पर्य है कि जो गुरु ने उनके भीतर ये ब्रह्म प्रेम है उस भाव को जागृत कर दिया, पृथक सत्ता को महसूस करने की जो बात थी उसको अलग कर दिया। इसका मतलब उनको सत्य जो मार्ग है कि वो वास्तव में क्या है उसका जो अनुभूति होना चाहिए था, जो सत्यता का ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान से उनको क्या किया है, सराबोर कर दिया है। यानी शिष्य का कमान होना मतलब क्या है, गुरु के प्रति विनम्रता का भी व्यंजन करना। शिष्य का हम कमान है, उनके अभाव में गुरु शिष्य का कल्याण एक तरीके से नहीं कर सकता। साथ ही गुरु के पास भी तरासे हुए तीरों का होना अर्थात उसके ज्ञान संपन्न होने की बात यहाँ पे इंगित है। देखिए कहने का ये मतलब है जो सदगुरु लई कमाड़ करी बाहर लागा तीर, एक जो बाह प्रीति सो भीतर रहा शरीर, यानी जो एक भीतर हमारे शरीर में ब्रह्म, ये ब्रह्म प्रेम का जो भाव का जागरण किया है। और किसने किया है, गुरु शिष्य का कल्याण तो कर ही सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसी के पास है तरासे हुए तीरों का होना कि कौन सा बाण हमें कब छोड़ना है, और क्योंकि वो ज्ञान संपन्न है। और यही चीज कबीर जी ने और भी कहा है कि पहिरे जड़तन भक्तरी चुभे न एको तीर, यानी साखी में ही कबीर ने रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का कुशल प्रयोग करते हुए इसके माध्यम से उन्होंने ये भी कहा है कि सदगुरु की दीक्षा और शिक्षा और उनके शिष्य उनके ग्रहण की जो सधी व्यंजना की बात की है, खड़ी बोली के अधिक निकट तो प्रतीत होता है। यानी गुरु के पास जो तरासे हुए तीर का होना भी बहुत बड़ी बात है। जब वो सधा हुआ तीर है तभी तो तीर एक शिष्य के तीर जो है शिष्य को लगा। और शिष्य का कमान होना गुरु के प्रति विनम्रता का भी व्यंजन करता है। यानी शिष्य जो यहाँ पे कमान है वो भी एक विनम्रता का ही व्यंजन करता है। आगे है कि सदगुरु साचा सूर्यबाज सबज जो बाहा एक लागत ही में मिल गया पढ़िया कलेजी छेक। यानी कबीर जी यहाँ कहते हैं कि गुरु सच्चे अर्थ में पराक्रमी है जो मात्र एक उपदेश प्रदान कर हमारे भीतर से अहंकार, देखिए सबसे बड़ा जीवन का एक तरीके से यही है अंधकार। एक अंधकार का पर्दा है कि जब तक हम जहाँ पे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, इससे अच्छा कुछ हो सकता है या नहीं। जैसे एक आप हैं, आपके सामने एक दीवार है और आपके सामने वो दीवार है, आपको नहीं पता उस दीवार के पीछे क्या है, अंधकार है, उजाला है, क्या है। बिल्कुल जहाँ पे आप हो, आप सर्वश्रेष्ठ में हो, आप हो या अंधकार में भी हो सकते हो, आप वहाँ हो, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं आप जहाँ पे हो इससे भी अच्छा कुछ है। उस अच्छे की कल्पना आपने की नहीं, उस अच्छे के बारे में आपको पता नहीं है। फिर जहाँ आप पहुँचेगे उससे भी अच्छा ये है। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि कबीर जी कहते हैं कि गुरु सच्चे अर्थ में पराक्रमी है जो मात्र एक उपदेश पर प्रदान करता है और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे भीतर अहंकार थी उसको मिटा देता है। इस उनके उपदेश का हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि सच्ची चेतना जागृत हो जाती है। तो वही चीज़ है कि एक गुरु ही सच्ची चेतना जागरण का काम करता है और जिसकी चेतना जितनी जागृत वो जीवन में उतना ही सफल। चेतना का जागृत होना अपने आप को अपने
मन को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे शास्त्रीय ज्ञान की बात नहीं है, रहस्यों की ज्ञान की बात नहीं है। एक ज्ञान पिपासा और अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न जो सवाल है, उन सवालों को प्रति उत्पन्न उत्तर देने का काम, वो सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि संत काव्य धारा से हटकर ये गुरु पूरी साधना यात्रा में एक साधक का साथ देते हुए, पूरे दोहे में अगर आप देखें तो अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य व्याप्त है। एक सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत जो जीवन में होती है, गुरु के रूप में कबीर को वही गुरु मिले हैं, तो गुरु का अंग पूर्ण रूप में गुरु को समर्पित है। हालांकि इसमें और भी आगे जो भी दोहे हैं, पूरे तो 100 हैं, तो हम धीरे धीरे करके इसको करेंगे, तो एक तरीके से हमारा कबीर ग्रंथावली का जो है आरंभिक 100 पद खत्म हो जाएगा। हाँ, बाकी आप लोग इसको देखते रहिए और जितना कंटिन्यूअस कर पाएंगे उतना हम भी आराम से जल्द इसको करेंगे साथ में ही। धन्यवाद।